एक समय लड़ाई झगड़ा और डकैतों के नाम पर बदनाम रहा भिंड, अब बदल रहा है। इस बार यहां बंदूक की नहीं बल्कि कलम की ताकत देखने को मिली है। जहां एक छोटे से गांव सपाड़ से आने वाले राजीव देवपुरिया ने आईईएस की परीक्षा में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। खास बात यह रही है कि बिना किसी कोचिंग के राजीव देवपुरिया ने खुद की मेहनत के दम पर यह मुकाम हासिल किया है। जिनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष ऋषिश्वर ने। वैसे तो भिंड जिला डाकुओं के लिए बदनाम रहा है, लेकिन इस बार कलम की ताकत भिंड जिले की धरा पर देखने को मिली है। यहाँ के एक युवक राजीव देवपुरिया ने आईईएस का एग्जाम फाइट किया है और उनने इतना ही नहीं, उनने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और आज हम उनके पास हैं और उनके साथ उनका इंटरव्यू करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने ये एग्ज़ाम कैसे पास किया, किन कठिनाइयों के बीच में उन्होंने ये परीक्षा पास की है। राजीव जी, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ये बताइए, ये एग्ज़ाम आपने आईईएस जो फाइट किया है, तो इसमें आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और ये कैसे, इसके बारे में कब से तैयारी कर रहे थे? जी। सबसे पहले मैं एमपी न्यूज़ को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इस एग्ज़ाम की तैयारी मैंने 2020 में शुरू करी थी। 3-4 महीने पढ़कर मैंने अपना पहला अटेम्प्ट दिया था, जिसमें पहली स्टेज में ही मैं फ़ेल हो गया था और फिर दूसरा अटेम्प्ट मैंने 2021 में और तीसरा अटेम्प्ट 2022 में दिया था, जिसमें मैं सफल हुआ। तो ये जो मेरी मेरी पूरी तैयारी है, जैसा कि आपने कहा कि क्या चैलेंजेज़ रहे, तो चैलेंजेज़ यही थे कि मैंने ये तैयारी जॉब के साथ करी है, विदाउट एनी फॉर्मल कोचिंग करी है। तो मैंने नोट्स भी कहीं ऑनलाइन कोई नोट्स मिला या फिर किसी कोचिंग का कुछ कोई मॉड्यूल कोर्स मिल गया ऑनलाइन या फिर किसी की टेस्ट सीरीज मिल गई, तो इस तरह से मैंने चीज़ें अरेंज करके अपनी तैयारी करी है। दूसरी चीज़, जब 2020-21 के दौरान जब कोविड था, तो जब लॉकडाउन लगा था, तो मैं उस दौरान 5 महीने एक्सट्रीम आइसोलेशन में था। तो मेरे पास 2 चीज़ें थी, मुझे अपनी जॉब भी करनी थी, मुझे अपनी जॉब में जो काम मिल रहा था वो भी करना था और साथ ही साथ मुझे अपनी तैयारी भी करनी थी। और इसके साथ ही मुझे खाना भी बनाना पड़ रहा था, मुझे बाकी चीज़ें भी देखनी पड़ रही थी, कपड़े धोने पड़ रहे थे, कोई सामान बाहर से नहीं मिल रहा है तो वो करना पड़ रहा था। तो मुझे खाना बनाना नहीं आता था, तो 20 दिन तक तो मैंने दूध के पैकेट और जो कॉर्नफ्लेक्स होता है उससे काम चलाया। उसके फिर जब ये कॉर्नफ्लेक्स और दूध से मेरा मन भर गया और अधिक नहीं खा सकता था, तो फिर मैंने 20-21 दिन मैंने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी बनाकर खाना शुरू किया। फिर जब अंत में मैं बिल्कुल खिचड़ी खाकर भी हार गया, तो फिर मैंने रोटी बनाने का ट्राई किया, क्योंकि समय नहीं होता था मेरे पास। मुझे जॉब भी करनी है और मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकता। तो मैं बड़े मुझे रोटी बनाने में, खाना बनाने में 1-2 घंटे लग जाते थे। तो मैं वो समय मुझे इतना समय नहीं दे सकता था। तो मैं 2 दिन में 1 बार बना रहा हूँ, एक ही बार बना के रख दी। तो इस तरह से मैंने किया है और रोटी भी मेरी बड़ी अजीब बनती थी, तो बस खा के बस काम चल जाता था। तो इस तरह मैंने 4 से 5 महीने निकाले वहाँ पर और उसी दौरान मैंने अपनी जो तैयारी है वो उसको कंटिन्यू किया और उसी मेहनत का परिणाम है कि ये जो 2020 की तैयारी है, ये मैं अच्छे से नहीं कर पाया था। 2022 की जो तैयारी है, ये मैं अच्छे से नहीं कर पाया था, क्योंकि ये पूरी साल मैं किसी एक जगह पर टिका ही नहीं। मैं पूरे अलग-अलग प्रदेशों में मेरी पोस्टिंग होती रही। अभी मैं जैसे एनटीपीसी में कार्यरत हूँ, तो जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी सीमाद्री में, आंध्र प्रदेश में, तब मेरा प्री हुआ था। उसके बाद जब मेंस का मुझे प्रिपेयर करना था, तब मैं महाराष्ट्र सोलापुर में कुछ दिन रहा, उसके बाद नोएडा पीएमआई आ गया और फिर जब मेंस का रिज़ल्ट आया, तब तक मैं बिहार पहुँच चुका था। तो बिहार में रहते-रहते मैंने अपना इंटरव्यू दिया। तो मुझे पढ़ने का इस साल ज़्यादा कुछ समय नहीं मिला, लेकिन जो पिछली साल जो मैंने मेहनत की थी, जो पिछली साल जो मैं असफल ज़रूर रहा था, पर वो इस मेहनत ने मुझे इस साल पे आउट किया था। अच्छा, ये बात बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपके जीवन में काफ़ी चैलेंजेस रहे। आपने जो तैयारी की और विभिन्न जगहों पर पदस्थ रह के भी तैयारी की और कोरोना चल रहा था। लेकिन जैसे अभी कुछ दिनों पहले इसका रिजल्ट आया, फिर आपको ये जानकारी कहाँ से लगी और फिर किस तरीके का माहौल बन गया घर में और आप कहाँ थे उस वक़्त और सबसे पहले आपको सूचना किसने दी? ये 2 मैं ये करीब 22 जनवरी को मैं घर से ही गया था अपनी
जो जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ बिहार, सॉरी 22 दिसंबर को मैं घर से गया था। तो मैं 23 की सुबह पहुँचा था। सुबह पहुँचकर मैंने 6 बजे अपनी ड्यूटी जॉइन की और मैंने 6 से 3 बजे तक अपनी ड्यूटी की। 3 बजे आकर जब मैं रेस्ट करने लग गया, आधे घंटे सो पाया था, तो मेरा फ़ोन बजने लगा। फ़ोन बजा तो मैंने फ़ोन देखा तो मैंने उठाया नहीं, मेरे कोई किसी मित्र का आ रहा था। फिर उस उनका मैसेज आया कि आपकी फर्स्ट रैंक है। तो मुझे लगा कि कोई मेरे साथ मज़ाक कर रहा है। तो फिर मैंने लेकिन मुझे लगा कि शायद रिज़ल्ट आ गया है। तो मैंने रिज़ल्ट जब देखा तो लिस्ट में मेरा सच में पहला नाम था, लिस्ट में पहला नाम था। तो मैंने ये सूचना सबसे पहले मेरे जो भाई हैं आलोक देवपुरिया उनको दी और उन्हें इस बात का पहली पहली बार सुनकर उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा कि क्या कह रहे हो? और जब मैंने ये बताया तो खुशी के मारे वो एकदम एक्साइटेड हो गए और मेरी जो माताजी हैं सबसे पहले उनको बुलाया और उनकी बात करवाई। तो माताजी भावुक हो गईं और जब वो भावुक हुईं तो मेरे भी आँसू छलक आए थे। उसी क्षण तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या प्राप्त कर लिया है। अभी आपने इतना बड़ा जो एग्ज़ाम फाइट किया है, फिर और अच्छी खासी रैंक भी आई है, फर्स्ट रैंक है, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और लेकिन इन चैलेंजेस में आप अकेले ही रहे, लेकिन फिर भी कुछ खट्टी-मीठी यादें रही होंगी, घरवाले डाँटते होंगे, कभी प्यार भी करते होंगे, कुछ ऐसे पल रहे होंगे, और इसमें सफलता का फिर श्रेय किसको देना चाहते हैं? ये सारी जी, ऐसे पल ज़रूर रहे हैं, जैसे कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं क्या करता था, अपना फ़ोन बंद करके रख दिया, 4 घंटे तक फ़ोन ही बंद है। तो पिताजी या माताजी फ़ोन लगा रहे हैं, तो फ़ोन नहीं लग रहा है या फिर मैं पढ़ रहा हूँ, कॉल आ रहा है, तो मैं कॉल नहीं उठा रहा हूँ। तो इस वजह से कभी-कभी उनको गुस्सा आ जाता था, तो वो डाँट देते थे कि ये कॉल नहीं उठाते हैं कभी भी आप। और मेरी जो दीदी हैं, मैं कभी भी मतलब इस तैयारी के दौरान मुझे अवसर नहीं मिला कि किसी भी त्योहार पर मैं घर आ सकूँ। तो मेरी 3-4 दिवालियाँ ऐसे ही अकेले निकली हैं। तो मेरी दीदी जो है बड़ी, वो मुझे इस तरह ताने मारती थी कि तुम्हें तो घर पर अच्छा ही नहीं लगता, इसलिए तुम नहीं आते हो। कोई भी त्योहार हो तुम घर पर नहीं होते हो। तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं, घर में लोग थोड़ा-सा बोलते हैं, लेकिन प्रोत्साहन बहुत रहा। हर किसी का मेरे ऊपर बड़ा विश्वास था। इतना विश्वास मुझे खुद अपने ऊपर नहीं था। मेरे दोनों भाई, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, दीदी और जितने भी हैं परिवार में जन चाचा जी, सबने मेरे ऊपर बड़ा विश्वास जताया और वही विश्वास था, मुझे लगता है कि जब भी मैं टूट कर गिरना चाहता था, तो मुझे ऊपर उठाकर ले जाता था। अब भारत में प्रथम है, और मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद छोटा-सा जिला एक भिंड है, और उसके भी छोटे से गांव सपाड़ से हैं आप, और आपने भारत में प्रथम रैंक प्राप्त की है। तो यहाँ के जो भिंड के युवा हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जब ये इंजीनियरिंग सर्विसेज़ को मैं कठिन इसलिए समझता था कि इसमें आपको अगर सफल होना है तो आपको अंडर 20, क्योंकि मैं जनरल कैटेगरी से आता हूँ, तो आपको अंडर 20, अंडर 26 ऐसे आपको रैंक लेके आनी होती है। तो इसलिए पूरे देश के जब विद्यार्थी बैठ रहे हैं लाखों की संख्या में, तो ये सोच पाना भी कि आपकी अंडर 26 रैंक आई, ये बड़ा असंभव सा कार्य लगता है। तो असंभव ही लगता था। तो लेकिन मैं समझता था कि मैं मेरे पास जितना कुछ है, पोटेंशियल है, जितनी कैपेसिटी है वो पूरी लगाऊँगा इसमें और फिर परिणाम जो भी हो, जैसा भी रहे, तो इस आशा के साथ मैं अपनी मेहनत करता रहता था। तो यही मैं संदेश दोस्तों को, अपने जो भी मित्र हैं, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, उनको यही संदेश देना चाहूँगा कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप फेल होइए, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़िए मत। आप जितना भी उसमें प्रयास कर सकते हैं, उतना प्रयास करिए। आपको सफलता अगर उस चीज़ में नहीं भी मिलती है किसी कारणवश, दुर्भाग्यवश अगर नहीं भी मिलती है, तो आप किसी दूसरे स्थान पर, ऊँचे स्थान पर पहुँच जाएँगे। अब आपने आईएएस की तैयारी में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। अब चूँकि अब आपको कोई ना कोई डिपार्टमेंट मिलेगा, और फिर उसके बाद आप भारत देश के लिए, सेवा के लिए काम करेंगे। तो आगे क्या योजना है? किस तरीके का काम रहेगा? क्या सोचा है आगे की? जी, चूँकि ये जो सर्विस मुझे दी जाएगी, एक पब्लिक सर्वेंट की सर्विस होगी, तो मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जो भी गवर्नमेंट जो लोगों के लाभ के लिए जो योजनाएँ चला रही है, उनको मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करूँ और मैं छोटा-सा भी अगर चेंज किसी आम आदमी की ज़िंदगी में अगर ला पाता हूँ, तो मेरा प्रयास पूरा यही रहेगा कि मैं इस तरह से अपनी सेवाएँ दे पाऊँ। तो ये थे हमारे साथ राजीव जयपुरिया जी, जिन्होंने आईएएस की एग्ज़ाम में पूरे भारत में फर्स्ट रैंक प्राप्त की है, और ये अब आने वाले भविष्य में भारत के लिए कार्यरत रहेंगे, और विभिन्न पदों पर शोभा बढ़ाएँगे। और सबसे ख़ास बात ये है कि ये भिंड के एक
गांव से आते हैं, जिसका नाम सपाड़ है, पास में ही है, वहीं के रहने वाले हैं। तो जनरल कैटेगरी में अंडर 26 रैंक में फर्स्ट आना अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर से एमपी न्यूज़ के लिए मनीष ऋषि शोर की रिपोर्ट।